दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी शाम को जब आसमान में बादल घुमड़ रहे हों और हवा में उदासी की एक ठंडी सिहरन दौड़ रही हो। वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर के बाहर अरुण नाम का एक युवक, जो आईएएस बनने का सपना संजोए हुए था, जमीन पर बैठकर इतनी जोर जोर से रो रहा था कि लगता था जैसे उसकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो गई हों। उसकी आंखों से बहते आंसू ऐसे लग रहे थे मानो उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो और अब कुछ भी बाकी न बचा हो। तभी पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड हरि सिंह ने उसकी यह हालत देखी और उनका दिल भी पसीज गया। वे धीरे से उसके पास आए और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे। हरि सिंह ने नरम आवाज में पूछा कि बेटा, क्या बात है? इतना क्यों रो रहे हो? क्या कोई बड़ी मुसीबत आ गई है जो तुम्हें इतना तोड़ रही है? अरुण ने रोते रोते, हिचकियां लेते हुए अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुना दी। जैसे ही हरि सिंह को उसकी परेशानी समझ आई, उनके चेहरे पर भी उदासी छा गई। लेकिन फिर उन्होंने अरुण को प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, परेशान मत हो। इस दुनिया में ऐसा रोजाना होता है। हर दिन कोई न कोई किसी को धोखा दे ही देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि तुम्हें खुद को मजबूत बनाकर अपनी सफलता से दुनिया को और उस धोखेबाज को दिखा देना चाहिए कि सच्ची सफलता रिश्तों की मजबूती पर नहीं टिकी होती, बल्कि जो निभाने वाला होता है वो हर हाल में साथ देता है, और जो छोड़ने वाला होता है वो छोटी सी बात पर भी रिश्ता तोड़ देता है। हरि सिंह की ये गहरी और दिल को छूने वाली बातें अरुण के दिल में उतर गईं। उसने वहीं से कुछ ठान लिया और उसी पल से उस पर काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद अरुण की जिंदगी ऐसी बदली कि हर कोई देखकर हैरान रह गया, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। लेकिन दोस्तों, अरुण कौन था? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना टूट गया था? उसे किसने इतना गहरा धोखा दिया था और उसने अपनी जिंदगी को कैसे इतनी खूबसूरती से बदला कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं? पूरी कहानी जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी की एक सच्ची सीख है जो आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, अरुण एक छोटे से राजस्थानी गांव का रहने वाला साधारण सा लड़का था, जहां खेतों में हरी भरी फसलें लहराती थीं और सूरज की किरणें हर सुबह नई उम्मीद जगाती थीं। लेकिन उसके परिवार की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। वो मुंबई आया था आईएएस की तैयारी करने के लिए। उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था कि वो कलेक्टर बनेगा और अपने परिवार को वो खुशहाली देगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके परिवार में उसके पिता, एक छोटा भाई और उसकी माँ थीं, जो सब मिलकर खेती पर निर्भर थे। उसके पिता ने दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर अरुण को पढ़ने के लिए शहर भेजा था और जाते वक्त उसे गले लगाकर कहा था कि बेटा, खूब मेहनत करना, जल्दी सफल होकर लौटना। हम तेरी हर मुसीबत में साथ देंगे, बस तू हिम्मत मत हारना। अरुण ने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी, साथ ही छोटे मोटे काम करके अपनी जरूरतें पूरी करता रहता था ताकि परिवार पर बोझ न बने। समय बीतता गया और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लिया। कोचिंग सेंटर में अब उसका नाम हर कोई जानने लगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था और सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन अरुण लाइब्रेरी में गहरी एकाग्रता से पढ़ाई कर रहा था, किताबों में डूबा हुआ। तभी उसके पास बैठी एक लड़की, जिसका नाम नेहा था, उसे बार बार चुपके से देखने लगी। अरुण ने भी उसकी तरफ नजर उठाई और मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई, दोस्ती हो गई और फिर वो दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों साथ में मेन एग्जाम की तैयारी करने लगे। अरुण को नेहा की तरफ एक गहरा आकर्षण महसूस होने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ उसे अपना सा लगने लगा और वो नेहा को पसंद करने लगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी सारी भावनाएं नेहा के सामने रख दी। दिल की धड़कनों को रोकते हुए कहा कि नेहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नेहा ने भी शर्माते हुए मान लिया कि वो भी उसे उतना ही पसंद करती है। अब दोनों सिर्फ दोस्त नहीं रहे बल्कि एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगे, जैसे दो आत्माएं एक हो गई हों। दोनों ने मिलकर और भी ज्यादा मेहनत की और मेन एग्जाम दिया।
लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए। नेहा को इस असफलता से सबसे ज्यादा दुख हुआ क्योंकि उसके घर वालों ने उसे सिर्फ 2 साल का समय दिया था और अब वो समय खत्म होने वाला था। अरुण ने उसे गले लगाकर दिलासा दिया और कहा कि कोई बात नहीं नेहा, हम फिर से कोशिश करेंगे, अगली बार जरूर सफल होंगे, हम साथ हैं न, सब ठीक हो जाएगा। नेहा को उसकी इन बातों से नई हिम्मत मिली और उसका दिल भर आया। अगले साल दोनों ने फिर से जी जान से मेहनत की, रात रात भर जागकर पढ़ाई की, एक दूसरे को मोटिवेट किया और इस बार प्रीलिम्स दोनों ने पास कर लिया। लेकिन मेन एग्जाम में अरुण फेल हो गया जबकि नेहा पास हो गई। अरुण ने नेहा की तारीफ की, उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि देखो नेहा, तुम कितनी होशियार हो, अब तुम इंटरव्यू क्लियर करके दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। नेहा ने भी अरुण को समझाया कि तुम अगली बार जरूर सफल होगे, बस हार मत मानना। अब नेहा इंटरव्यू के लिए गई लेकिन वहां उसे सफलता नहीं मिली। इससे वो इतनी टूट गई कि लगता था जैसे उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। तब उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई छोड़कर घर वापस आने के लिए कहा और उस पर दबाव डालने लगे। दोस्तों, जब अरुण को ये बात पता चली कि नेहा के घर वाले उसे घर बुला रहे हैं और उसकी पढ़ाई रुकने वाली है तो उसका दिल टूट गया। लेकिन उसने फैसला किया कि वो खुद नेहा के घर वालों से बात करेगा। अरुण ने फोन पर उन्हें समझाया कि अंकल आंटी, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज है, वो बहुत मेहनती है, अगर आप उसे थोड़ा और समय देंगे तो वो जरूर आईएएस का एग्जाम पास कर लेगी, बस 1 साल और उसे मौका दें, अगर 1 साल में नहीं हुआ तो वो खुद वापस आ जाएगी, लेकिन प्लीज उसे सपोर्ट करें। अरुण की ये भावुक और सच्ची अपील सुनकर नेहा के घरवाले मान गए और उसे 1 साल और पढ़ाई करने की इजाजत दे दी। नेहा ने अरुण का शुक्रिया अदा किया, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोली कि अरुण, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। दोनों ने फिर से एक साथ पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उनकी मेहनत और भी ज्यादा थी, जैसे दोनों ने ठान लिया हो कि अब सफलता पाकर रहेंगे। और देखिए, इस बार दोनों ने प्रीलिम्स पास कर लिया, फिर मेन एग्जाम भी क्लियर हो गया। अब बारी आई इंटरव्यू की। नेहा ने इंटरव्यू पास कर लिया लेकिन अरुण पास नहीं कर पाया। नेहा बहुत खुश थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन जब अरुण को पता चला तो वो अपनी उदासी को छिपाकर नेहा की खुशी में शामिल हो गया। नेहा ने अरुण से कहा कि चिंता मत करो अरुण, अब मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगी, तुम भी जल्दी ही ये एग्जाम पास कर लोगे, हम साथ में सफल होंगे। नेहा अपनी ट्रेनिंग के लिए शिमला चली गई। अरुण उसे खुद ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने गया। रास्ते भर दोनों की आंखें नम थीं। अरुण ने कहा कि नेहा, अपना ख्याल रखना, जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो हम हमेशा साथ रहेंगे। नेहा ने भी वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। इधर अरुण ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे फोन करके कहा कि बेटा, अब बहुत हो गया, घर वापस आ जाओ, हम तेरी चिंता करते हैं। लेकिन अरुण ने उनसे थोड़ा और समय मांगा और कहा कि मैं अपनी कोशिश जारी रखना चाहता हूँ, बस थोड़ा और सब्र करो। शिमला में नेहा की मुलाकात राहुल नाम के एक लड़के से हुई जो पहले ही आईएएस बन चुका था। राहुल का स्वभाव, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ नेहा को बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे नेहा राहुल के करीब आने लगी, जैसे कोई नया आकर्षण उसे खींच रहा हो। उसने अरुण से बात करना कम कर दिया। शुरुआत में अरुण ने सोचा कि नेहा ट्रेनिंग में व्यस्त होगी, इसलिए फोन नहीं कर पा रही। लेकिन जैसे जैसे नेहा की तरफ से कॉल्स आना बंद हो गया, अरुण को कुछ शक होने लगा, उसका दिल घबराने लगा। उसने कई बार नेहा को कॉल किया, लेकिन वो हर बार बहाने बनाकर फोन काट देती, जैसे कोई दूरी बढ़ रही हो। एक दिन नेहा ने अरुण का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। अरुण ने बार बार कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। उसे लगा कि नेहा किसी बड़ी परेशानी में फंसी होगी। वो चिंता से पागल हो रहा था, इसलिए वो तुरंत शिमला के लिए निकल पड़ा। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर अरुण ने नेहा को बुलवाया। नेहा जब बाहर आई तो उसके साथ राहुल भी था। नेहा ने अरुण को देखकर गुस्से भरे स्वर में कहा कि हाँ बताओ,
यहाँ क्यों आए हो, क्या जरूरत थी आने की? अरुण ने दुखी होकर पूछा कि नेहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा? मैं कितना परेशान हूँ। नेहा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि नंबर कैसे लगेगा, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। तुम बार बार फोन करके मुझे तंग करते हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? अरुण को ये सुनकर ऐसा धक्का लगा जैसे कोई चाकू सीधे दिल में उतर गया हो। वही नेहा जो कहती थी कि अरुण, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, वही अब उसे परेशान बता रही थी। अरुण ने आंसू रोकते हुए कहा कि नेहा, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? नेहा ने बेरहमी से कहा कि हाँ, कभी हम प्यार करते थे, लेकिन अब नहीं। तुम बेरोजगार हो, तुम्हारी फैमिली गरीब है, अब मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ। कलेक्टर बनने के बाद तुम्हारे जैसे के साथ कैसे खुश रह सकती हूँ? हमारे बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका है, अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अरुण ने एक बार फिर गिड़गिड़ाकर आग्रह किया, लेकिन तभी पास खड़ा एक और ट्रेनी बोला कि मिस्टर, समझ में नहीं आता क्या? जो मैम ने कहा है उसे सुनो और यहाँ से चले जाओ। नेहा और वो लड़का वहाँ से चले गए और अरुण फूट फूट कर रोने लगा, जैसे उसकी सारी दुनिया ही लुट गई हो। शिमला ट्रेनिंग सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड हरि सिंह ने ये सब देखा, उनका दिल दुख से भर आया। वो सीधे अरुण के पास पहुंचे और कहा कि बेटा, सबसे पहले तो चुप हो जाओ, आखिर क्या हुआ है जो तुम बच्चों की तरह रो रहे हो? अरुण ने हिचकियों के बीच अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे उसने नेहा को हर मुश्किल में मोटिवेट किया था। जब वो हार मानने वाली होती थी तब उसे हिम्मत दी थी, अपने पैसे से उसके लिए किताबें और सामान खरीदा था, हमेशा सहारा दिया था। और अब नेहा कलेक्टर बन गई है तो उसे भूल जाने को कह रही है। ये सुनकर हरि सिंह उदास हो गए और बोले कि बेटा, चिंता मत करो, ऐसा तो अक्सर होता है, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। कुछ दिनों पहले भी एक लड़की आई थी जो एक लड़के से मिलने आई थी, लेकिन वो लड़का किसी और से प्यार कर बैठा और वो लड़की तुम्हारी तरह रो रही थी। हरि सिंह की ये बातें सुनकर अरुण सोचने लगा कि लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। यही सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया। उसने अपने आंसू पोंछे, हरि सिंह का धन्यवाद किया और मुंबई वापस लौट आया जहां वो तैयारी करता था। अरुण ने आईएएस क्रैक करने का सपना छोड़ दिया और कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिससे लोगों के साथ वैसा न हो जो उसके साथ हुआ। उसने अपनी जिंदगी की इस दर्द भरी कहानी पर एक उपन्यास लिखने का सोचा। दिन रात मेहनत की, रातों की नींद हराम की, 3 महीने में उपन्यास पूरा हो गया। अरुण ने उसे पब्लिश किया और उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई। वो करोड़पति बन गया। उसकी किताब इतनी ज्यादा बिकी कि हर कोई उसे पढ़ने लगा। लोग उससे मिलने के लिए तरसने लगे। नेहा ने भी किताब पढ़ी और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ लीगल था। अरुण ने सब सही तरीके से किया था। किताब की लाखों कॉपियां बिकी और उससे जो कमाई हुई उससे अरुण और उसका परिवार बहुत खुशहाल हो गया। अरुण को फिल्म बनाने के ऑफर मिले, मीडिया ने उसके इंटरव्यू लिए और वो पूरी तरह से मशहूर हो गया, जैसे कोई सितारा चमक उठा हो। दोस्तों, ये थी अरुण की कहानी, जिसने एक लड़की से सच्चा प्यार किया, उसे हर मुश्किल में साथ दिया, लेकिन लड़की ने सफलता मिलते ही उसे ठुकरा दिया। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने दर्द को ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में धोखा मिले तो टूट मत जाना, बल्कि उस दर्द से सीख लेकर आगे बढ़ना, खुद को इतना मजबूत बनाना कि दुनिया तुम्हारी मिसाल दे। क्योंकि सफलता वो नहीं जो दूसरों के साथ पर टिकी हो, बल्कि वो जो तुम्हारी अपनी मेहनत से आती है। और याद रखना, जो सच्चा साथी होता है वो कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने आपको धोखा दिया लेकिन आपने उससे सीख लेकर जिंदगी बदली? कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।